हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फॉस्कस सिस्टम फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम में आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं एकदम इजी और सिंपल वे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है फॉस्कस का होम पेज, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम का होम पेज। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि आप लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो आज हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। तो आप पहले क्लिक करेंगे लॉगिन बिजनेस पे, जो कि कॉर्नर पर लिखा हुआ है। लॉगिन बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया टैब खुलेगा, जहाँ कि आप देख सकते हैं कॉर्नर में लिखा है स्मॉल FBO साइन इन फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़ ओनली। आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको एक ईमेल आईडी या आपके पास एक नंबर होना चाहिए। फिर आप वो नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब आप अपना नंबर सही से डालेंगे तो आपको एक OTP जनरेट होगी, वो आपके पास OTP आएगी। आप वो OTP डालोगे तो आपको एक नया पेज खुलेगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। ये है वो पेज, और इसमें आपको करना है सिलेक्ट काइंड ऑफ बिजनेस। तो इसमें आपको मेन चीज़ ये करना है कि आपको अपना स्टेट डालना है जहाँ आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो। तो आपको स्टेट के अपने जहाँ अपना स्टेट है आपको वहाँ ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ हमारा है महाराष्ट्र में, तो हमें महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपका कहीं और है तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है कि आपका कौन सी कैटेगरी में आपका बिज़नेस लाया करता है। आप मैन्युफैक्चरर हो, आप रिटेलर हो, तो उस हिसाब से आपको मेन चीज़ आपको अपना कैटेगरी देना है। आप कौन से बिज़नेस के अंडर में आते हो। आप मैन्युफैक्चर में आते हो, आप ट्रेड रिटेल में आते हो, आप फूड सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप एयर या सी पोर्ट पे आप काम करते हो, या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर हो, या आप इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो। पुराने सिस्टम इस सिस्टम में ये एक और अंतर है कि पहले आपको अपना प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन देनी पड़ती थी। यहाँ आपको पहले से कैटेगराइज कर रखा है आपकी, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है एक तरीके का पूरा आपका वो दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, आपको जिसमें आता है आप वो करें। जैसे कि हमारा आपका जैसे कि समझो आपका रिटेल में आ रहा हो, तो आपने रिटेल में दबाया, फिर उसके अंदर आपका सब कैटेगरी आ गया कि आप रिटेल के अंदर भी आपकी कौन सी कैटेगरी में हो आप। तो ये एक नया सिस्टम है, ये अपडेट है इसका, जिसमें कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको कहाँ करना है। अब जैसे कि हमारा है रिटेलर में, हमने वो क्लिक किया तो यहाँ एक टैब खुलेगा। जब आप रिटेलर पे क्लिक करोगे तो इसमें यहाँ लिखा है कि रिटेलर में टर्नओवर अप टू 12 lakhs पर एनम। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन का एक रूल है कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 12 लाख पर एनम को एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपका इसी के अंडर होना चाहिए। आपका इसके अंडर रहेगा तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपने टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम को ओके करना है। उसके बाद आप ये मल्टीपल भी कर सकते हो। आप ऊपर से आप साथ साथ रिटेलर के साथ साथ कुछ और भी कर सकते हो, अगर आपके बिज़नेस के अंडर है तो आपका यहाँ होने के बाद आप आगे प्रोसीड कर दोगे। फिर आप जब प्रोसीड करोगे तो आपके यहाँ एक ऑप्शन आया, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, जहाँ कि आपका काइंड ऑफ बिजनेस मेंशन कर रखा है उन्होंने, रिटेलर जैसा आपने चूज़ किया होगा वो यहाँ लिखा आएगा। और आपकी लाइसेंस कैटेगरी आएगी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन का अप्लाई किया है। इसके बाद आप ये ग्रीन बटन में क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फॉर्म जनरेट होगा, जिसे हम कहते हैं फॉर्म है, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। इसके बाद आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब आपने अपनी अपनी एप्लीकेशन डिटेल देंगे सबसे पहले, जो आपकी कंपनी का नाम या अपनी एप्लीकेशन का नाम। जैसे ABC फर्म है कंपनी का नाम, तो हमने कंपनी का नाम डाल दिया अपने। फिर आप डेजिग्नेशन देखो, आप इंडिविजुअल और पार्टनर में हो, ये हो। उसके बाद आपको काइंड ऑफ बिजनेस में आएगा आपका जो आपने भरा है। उसके बाद एड्रेस में आप अपना एड्रेस डालिए, जहाँ भी आपकी एड्रेस है, जहाँ आपकी प्रोमाइसेस की लोकेशन होगी आप वो एड्रेस डालिए यहाँ। जैसे कि हमने डाल दिया है ये एड्रेस, वैसे ही आपका जहाँ आपका बिज़नेस है आप वहाँ का एड्रेस डालिएगा, और एकदम सही से डालना है, क्योंकि फॉर्म ए में आपकी कोई गलती आप नहीं करें तो ही बेहतर है। फिर आपको फिर बाद में ठीक कराने में और अलग से झंझट होगी, इसलिए आप ठीक से भरिए फॉर्म। आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर दोनों सेम हैं तो आप येस पे दबाइए, जिससे कि आपका दोनों एड्रेस सेम दिखाएगा। फिर आपका आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पहले आप अपना नंबर डालिए, ये नंबर डालना मैंडेटरी है, और जितना आपको अपना नंबर सही डालना है जो है वही डालिए। उसके बाद अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपनी ईमेल आईडी भी प्रदान करिए, ताकि और बेहतर है। इसके बाद आपको है कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डालना है, और ये भी सही होना चाहिए, जैसा है आप डालिए। उसके बाद आता है ईयर यू वांट टू अप्लाई फॉर, आपको कितने साल के रजिस्ट्रेशन करना है। 1 से 5 साल के लिए आपके पास ऑप्शन होता है रजिस्ट्रेशन का। आपको जितना आपको सही लगे, आपको आपके बिज़नेस के हिसाब से आप उस पर क्लिक कर लिए। आपको 1 2 3 4 जितना भी करना है। फिर आता है डिटेल ऑफ फूड आइटम प्रपोज टू बी मैन्युफैक्चर सोल्ड।
आपको डिटेल देनी है फूड आइटम की जो आप बनाते हो या प्रोड्यूस करते हो या फिर आप बेचते हो, तो उसकी आपकी कैटेगरी का नाम डालना है। इसमें इतने सारे ऑप्शन हैं, इसमें जितने भी जो भी आप फूड बेचते हो या आप मैन्युफैक्चर करते हो उसको आप सेव और ऐड करते जाइए। जैसे आप डेयरी पर, आप जैसे ग्रोसरी खोल रहे हो तो आपके पास डेयरी प्रोडक्ट, आप उस पर भी क्लिक करो, कन्फेक्शनरी आप उस पर भी क्लिक करो, आप बेकरी बेचते हो तो आप उस पर भी क्लिक करो। मतलब जो भी फूड आइटम जो आप बेचते हो या फिर आप प्रोड्यूस करते हो उस पर आप क्लिक करो और सेव और ऐड कर दीजिए। अब ये कंप्लीट होने के बाद आपका आता है फूड सेफ्टी मंत्र डिटेल्स, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे मूव करिए। अब उसके बाद है सोर्स ऑफ वाटर। अगर आप सोर्स ऑफ वाटर यूज़ करते हो पब्लिक से, प्राइवेट से, अदर से, या नहीं करते हो तो आप उस हिसाब से अपना ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो नहीं करते हो। अब एक बार आपने ये सब कुछ भर लिया, उसके बाद आपको एक बार चेक करना है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, आपने पूरा फॉर्म भर दिया है अच्छे से, एक बार रीचेक कर लिया। उसके बाद सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। आप जब सेव और नेक्स्ट दबाओगे तो आपका एक नया टैब खुलेगा जो कि कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ है आपको अपलोड करना है अपनी फ़ोटो और आइडेंटिटी प्रूफ, ये दो चीज़ आपको अपलोड करनी है। पहले हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। जैसे भी आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर लिए, आपने अपना फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी अपलोड करना है। फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए और अकॉर्डिंग टू द जितना आपको साइज़ मांगा है उस हिसाब से देनी चाहिए। उसके बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास जो भी हो, जैसे यहाँ आधार कार्ड दे रहा हूँ वैसे आप अपना जो से वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आप वो दे दीजिए। इसके बाद आपको ये अपलोड करने के बाद आपका अदर डॉक्यूमेंट, और कोई आपका डॉक्यूमेंट है इसमें से, जैसे कि आपके पास ऑप्शन देते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए कि प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस, एनओसीज, आप जो भी है आपके पास वो आप चूज़ करिए और आप अपलोड कर दीजिए। तो ये सब वो एकदम होने के बाद आपके जब एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो आपके बाद यहाँ आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ मैंने अब ये सब पढ़ लिया है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपका अगला स्टेप है, आपका टोटल अमाउंट दिखा रहा है 400 जो आपको पेमेंट करनी है। आपका एकदम कॉर्नर में दिखा रहा है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। सो यहाँ आप डिक्लेयर करके एकदम अच्छे से पढ़ के अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके ये सब देखने के बाद आपको आपकी पेमेंट कौन सा, आपको चालान के थ्रू पेमेंट करनी है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है थ्रू रेजर पे। तो इस केस में हमें जैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो हम ऑनलाइन पेमेंट में क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है तो आप चालान से भी कर सकते हो। उसके बाद आपका रेफरेंस नंबर आपके कोने में दे रखा है और आपका अमाउंट आपके लेफ़्ट साइड के कोने में दे रखा है, और जैसा भी है फिर आपको पे के लिए अप्लाई कर देना। फिर जैसे ही आप पे दबाओगे तो आपके पास ये टैब खुल जाएगा जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए है। अब अपनी सारी डिटेल्स डालिए, जो भी आपके कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट है, कार्ड होल्डर नेम, आप ये डालने के बाद आप जो आपकी पूरी प्रॉपर आप डिटेल्स डालने के बाद आप सीधे पे नाउ पे दबा दीजिए। पे नाउ के बाद आपके पास ये एक पेज टैब आ जाएगा रेजर पे का, वेलकम टू रेजर पे बैंक, कि आपको ये पेमेंट सक्सेस करनी है फेलियर करनी है। फिर आप सक्सेस पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपकी पेमेंट हो सके। फिर जैसे ही आप सक्सेस पे दबाओगे तो आपके पास ये एक रिसिप्ट जनरेट आएगी जिसको हम कहते हैं आपकी पेमेंट रिसिप्ट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसिप्ट है। तो इसमें आपका रेफरेंस नंबर दे रखा होगा जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फर्दर रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेगा, आपको ट्रैक डाउन करने में कि आपका प्रोसेस कहाँ पहुँच गया है। तो आपको रेफरेंस नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही फिर आपका देखना, आप रिसिप्ट में आपका कंपनी का नाम लिखा होगा, आपका प्रीमाइसेस एड्रेस लिखा होगा, आपका बिज़नेस किस तरह का जो आपने चूज़ किया है, आपका लाइसेंस, आपने रजिस्ट्रेशन जो भी आपने चूज़ किया, आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको वो लिखा होगा। आपकी पेड, आपने कितनी फ़ीस जमा की, आपने कितने साल का रजिस्ट्रेशन किया है, 4 साल 5 साल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिसीप्ट में आ जाएगी। आप चाहें तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। और आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 दिन के अंदर मिलना चाहिए। अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके डॉक्यूमेंट में, अगर आपका सब कुछ सही है, आपकी अथॉरिटी चेक करेगी कि आपका सब कुछ A to Z सही है, तो विदिन 30 डेज़ वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देगी। फिर ये पूरा होने के बाद आप अपना डैशबोर्ड पर जाइएगा। फिर डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 4 तरह के ऑप्शन दिखेंगे। इसमें आपने सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट, मतलब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है पेमेंट के साथ। ये आपका अगर यहाँ आपका एक लिखा आ जाएगा क्योंकि आपने ये सबमिट कर दिया है। उसके बाद आपके बगल में ऑप्शन है रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी। अगर आप में कोई भी प्रॉब्लम है आपके में, अगर फूड अथॉरिटी बोलती है आपके में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको एप्लीकेशन वापस देगी और आपको फिर करेक्शन करके वापस सबमिट करना है। अगर सब कुछ सही होगा तो आपको 30 दिन में लाइसेंस इशू हो जाएगा, जो कि इशूड में नीचे आपको एक रजिस्ट्रेशन के आगे एक मेंशन हो जाएगा। सब कुछ आपको यहीं मेंशन हो जाएगा, तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फॉस्कस के नए सिस्टम पे।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।